जय शिव गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं नेहा चौरसिया हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों। और उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे दोस्तों, और अपने अपने फैमिली के साथ खूब मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी टॉपिक है धनतेरस के बारे में। तो मैं आप लोगों को 5 चीज़ें ऐसी बताऊँगी कि जिसके फॉलो कर लेने से ज़िंदगी में बदलाव आएगी ही आएगी, ये निश्चित समझ लीजिए आप लोग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बेसिक चीज़ें बताती हूँ दोस्तों, जिसके कर लेने से आप लोगों को फ़ायदा होती ही होती है, ये गारंटी है दोस्तों। क्योंकि मैं जो चीज़ें बताती हूँ दोस्तों, वो हमारे हमारे दादाजी, दादी माँ, नाना जी, नानी माँ ये सारी चीज़ें किया करती थी, और हमारे मम्मी पापा भी किया करते थे, फॉलो करते थे हमारे दादा दादी को, नाना नानी को, राइट दोस्तों। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो 5 चीज़ें क्या हैं दोस्तों, आइए जल्दी से जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ है धनतेरस वाले दिन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस दिन से ही दीपावली की जो पूजा होती है, मतलब दीपावली का जो 4 दिन का जो कहते हैं त्योहार, फेस्टिवल, उस दिन से ही स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ होती है धनतेरस। उस दिन हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, कोई मोबाइल तो कोई बर्तन के सामान खरीदते हैं, तो कोई पूजा का बर्तन का सामान खरीदता है, जिसे जो सही लगता है वो खरीदता है अपने ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों। तो आप लोग बेशक उस दिन खरीदें, आपका जो मन करे आप खरीदें, लेकिन उस दिन जो भी खरीदें, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एक झाड़ू जरूर खरीदें, जो हम लोग डेली एवरीडे घर में जो झाड़ू देते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, वो झाड़ू आप लोग जरूर खरीदें दोस्तों। तो ये तो पहली चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों कि सुबह को जल्दी उठे, कोशिश करें दोस्तों। नहीं नींद खुलती है ना, तो अपने आप को एक तरीके से माइंड सेट कर ले, अपने आप को फोर्स कीजिए, पुश कीजिए अपने आप को कि नहीं, मुझे धनतेरस वाले दिन सुबह जल्दी उठनी है, तो मतलब उठनी है। तो जितनी जल्दी आप उठेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मैं तो आप लोगों से ये कहूँगी। अगर नहीं हो पाती है दोस्तों तो 5 o'clock, इससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा दोस्तों उस दिन, खास करके उस दिन, क्योंकि दीपावली का त्यौहार जो कहते हैं ना, उस दिन से ही स्टार्ट होता है दोस्तों। तो स्टार्टिंग है तो उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि धनतेरस वाले दिन अगर जल्दी उठ जाते हैं दोस्तों, तो आपकी ऐसी भी हैबिट हो जाएगी, तो दिवाली वाले दिन आप ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुल जाएगी दोस्तों। तो ये बातें हो गई कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अगर उठते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 5 o'clock, 5 o'clock से लेट ना करें दोस्तों। तो ये दूसरी चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ें हो गई दोस्तों कि आप भजन सुने मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे। तो भजन सुने, तो सबसे पहली भजन जो होगी वो गणेश भगवान जी की भजन होनी चाहिए। उसके बाद आप लक्ष्मी माँ की भजन सुनिए, विष्णु भगवान जी की भजन सुनिए, और फिर आपका फिर जो भगवान जी को आप मानते हैं उस भगवान जी की भजन सुनिए। लेकिन स्टार्ट भजन जब भी सुनते हैं दोस्तों, तो गणेश भगवान जी की भजन सबसे पहले सुनिए। उसके बाद आपको जो भी भगवान जी का मन करता है भजन सुनने का, आप वो भजन आराम से सुन सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद की चीज़ें आपको क्या करनी है दोस्तों कि धनतेरस वाले दिन सभी लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट फुल लॉन रश होती है। तो कोशिश करें दोस्तों, आपको जो भी चीज़ें खरीदनी है अपने घर के लिए, आप वो चीज़ आफ्टरनून में ही ट्राई कीजिए कि आप खरीद के घर आ जाएं। एटलीस्ट 3 o'clock तक आपको घर आ जाना है दोस्तों। इवनिंग के टाइम पे आप ये मेक श्योर कर लीजिए दोस्तों कि ज़्यादातर लोग ना यही गलती करते हैं, इवनिंग के टाइम पे मार्केट चले जाते हैं और घर के बारे में सोचते नहीं हैं, और फिर सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ फॉलो किया, बड़े बड़े उपाय भी कर लिए, फिर भी हमें उस हिसाब का फ़ायदा नहीं हुआ जिस हिसाब से हमें फ़ायदा होना चाहिए था। उस हिसाब से उपाय रंग नहीं लाई, राइट दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, ये कारण होती है दोस्तों कि इवनिंग के टाइम पे हम मार्केट चले जाते हैं खरीदने के लिए। क्या तो अब तो ऐसी हो गई है हालत घर में कि वाइफ हस्बैंड बच्चा रहता है, तो घर पे कौन रहेगा, चलो सब मार्केट चले जाते हैं, घर पे कोई रहता नहीं है, तो घर पे हमें मजबूरी ताला मार के घर से बाहर मार्केट के लिए जाना होता है दोस्तों। तो अगर आप वाइफ हस्बैंड बच्चा भी घर पे रहते हैं दोस्तों, तो भी आप कोशिश करें कि आफ्टरनून में ही आप सामान खरीद के ले आएँ, 3 बजे तक सामान खरीद के आप घर आ जाएं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इवनिंग के टाइम पे आपको घर पे रहना है, और आपको लाइट्स ऑन करके रखनी है दोस्तों। धनतेरस वाले दिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, धनतेरस वाले दिन घर अंधेरा नहीं होना चाहिए। हर तरफ घर का जो चारों ओर होता है ना, चारों तरफ उजाला उजाला उजाला, एकदम लाइट्स ऑन होनी चाहिए दोस्तों। आप क्या मतलब, अगर मैं कहूँ ना कि सब लोग ऑलमोस्ट
दिवाली में घर को डेकोरेट करते हैं, लाइट से सजाते हैं, फूल से सजाते हैं। तो आपको ये जो भी चीज़ें सजानी है ना दोस्तों, धनतेरस के एक दिन पहले ये सारे काम कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको धनतेरस वाले दिन ये नहीं माइंड में रहेगा कि अरे मुझे तो डेकोरेशन करनी है, तो फूल की माला से हमें डोर को सजानी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले ही कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इवनिंग के टाइम पे आपको कोई भी काम ना रहे। आराम से आप क्या करें, इवनिंग के टाइम पे लाइट्स पूरी तरह एकदम हर रूम में, हर रूम में, हॉल में, पूजा घर में एकदम लाइट्स ऑन होनी चाहिए। चारों तरफ कहते हैं ना एकदम लाइट्स 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 होनी चाहिए दोस्तों। और अगर आप लाइट्स ऑन करते हैं, वो कहते हैं ना ऑन ऑफ वाली लाइट जो होती है डेकोरेशन के लिए, तो वो लाइट्स भी आप ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। आप एक बार ये सारी चीज़ें करके देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको बोलिएगा कि नेहा KCH ने क्या इतनी खूबसूरत चीज़ें बताई हैं, जिसे फॉलो कर लेने से ज़िंदगी सुधर जाती है दोस्तों। ज़्यादातर ये गलतियाँ हो जाती हैं कि धनतेरस वाले दिन हम लोग यही सोचते हैं, अरे वहाँ तो मार्केट हमें जाना है, सामान खरीदना है, धनतेरस वाले दिन तो सामान खरीदनी भी ज़रूरी होती है, तो अब हम करें तो करें क्या, घर में तो कोई है नहीं, हमें ही मार्केट जाना पड़ता है, और हम तो वर्किंग वूमेन हैं और वर्किंग है हम लोग, तो अब क्या करें, अब चलो अब मार्केट तो जाना है। और हम लोग, और इवनिंग के टाइम पे हम लोग ऑफिस से फ्री होते हैं और उस टाइम ही मार्केट चले जाते हैं सामान लेने के लिए। और नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हस्बैंड का इंतज़ार करते हैं, होता है ना कि फैमिली के साथ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तो इवनिंग के टाइम पे निकल पड़ते हैं, और घर क्या होता है दोस्तों, अंधेरा, घर डोर लगा हुआ रहता है, ताला बंद रहता है, तो कहाँ से होगा फ़ायदा आपको। और माइंड में क्या होता है, दिवाली में ना हम लोग घर को बंद नहीं रखेंगे, दिवाली दिन ना घर को खाली नहीं रखना है, कोई बात नहीं, आज तो धनतेरस है, सामान खरीदने ही तो जा रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें माइंड में होती हैं दोस्तों, और यही मेन गलती हम लोग जिसे कहते हैं ना, मेन गलती हम लोग ये चीज़ करते हैं दोस्तों। तो आप एक चीज़ एकदम मेक श्योर कर लें कि धनतेरस वाले दिन इवनिंग के टाइम पे घर खाली नहीं होनी चाहिए। घर में कम से कम एक आदमी भी, घर में एक मेंबर भी फैमिली का एक घर में होना चाहिए, और घर अंधेरा नहीं होना चाहिए। इवनिंग के टाइम पे फुल ऑन लाइट्स होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इवनिंग के टाइम पे आप लोग भजन लगा देंगे, क्या कहते हैं उसे, म्यूज़िक सिस्टम पे आप लोग एकदम फुल ऑन। ये मत सोचिएगा कि नेबर सुनेगा तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये भगवान जी का गाना है ना, भगवान जी का भजन हम लोग सुनेंगे, तो ये तो जहाँ तक इसकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक ये पॉजिटिव एनर्जी छाएगी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी दोस्तों। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मेरा नेबर सुन रहा होगा, ये सुन रहा होगा, वो सुन रहा होगा, नहीं, सुन रहा है तो सुनने दो, नो प्रॉब्लम। आप आराम से म्यूज़िक प्लेयर में एकदम ऐसा वॉल्यूम रखिए कि आपके घर के हर एक कोने में वो धुन, वो भजन की आवाज़ जानी चाहिए दोस्तों, एकदम एकदम खुशनुमा कहते हैं ना। आप एक बार करके तो देखिए ना दोस्तों, भजन इवनिंग के टाइम पे म्यूज़िक प्लेयर में बजाइए दोस्तों, क्या घर का वातावरण हो जाता है, आपको फील होगा, एक तो फ्रेशनेस फील होगी, एक पॉजिटिव, एक आपको ना पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको फील होगा, मैं गारंटी बोलती हूँ दोस्तों। म्यूज़िक प्लेयर में फुल ऑन वॉल्यूम में आप है ना भजन सुनिए, आपको एकदम पॉजिटिव वाइब्स फील होगी, लगेगा कि घर में एकदम कितना फ्रेशनेस है, घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको लगेगा कि एकदम अच्छा, आपका मन खुश हो जाएगा दोस्तों, एकदम खुशी सा, कहते हैं ना मन अपसेट रहता है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दोस्तों। आप ये चीज़ करके देखिए दोस्तों, क्योंकि वो स्टार्टिंग डे है दीपावली की दोस्तों, इसीलिए ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रीसियस है दोस्तों। कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में चीज़ें अगर अच्छी नहीं की, और बाद में अगर दिवाली वाले दिन अगर सब कुछ अच्छे करेंगे, तो फर्स्ट डे तो आपको गलती हो ही गई ना। ऐसे भी चीज़ों को समझिए, तो क्या आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, तो क्या आपको पूरा लाभ मिलेगा, जरा सोचिएगा इस बात पे ज़रूर दोस्तों। तो इसीलिए फर्स्ट डे पूरी कोशिश कीजिए कि गलती नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो यही चीज़ समझिए दोस्तों। धनतेरस जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, तो हमें फर्स्ट इम्प्रेशन को एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करना है, अच्छे से हर एक चीज़ करना है, पूरी कोशिश करनी है। और सबसे पहले चीज़ भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, भगवान जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझसे गलती ना के बराबर हो, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ होती ही हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि गलती आप ना के बराबर करिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये चीज़ अपने भगवान जी के सामने इस चीज़ का प्रार्थना करेंगे, तो दोस्तों आपकी गलती ना के बराबर होगी। और उस दिन आपको पूजा ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है दोस्तों। ये मैंने 3 टाइम्स कहा है, क्योंकि
बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह के टाइम पे भी आप पूजा कीजिए, इवनिंग के टाइम पे भी पूजा कीजिए। पूजा कीजिए मतलब जैसे आप एवरीडे पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है दोस्तों, वैसे आप पूजा लेकिन आप ज़रूर करें दोस्तों। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इवनिंग के टाइम पे आपको पूजा तो आप करेंगे ही इवनिंग के टाइम पे भी, और तुलसी पौधा के आगे दोस्तों आपको दीप ऑन करनी है, वो भी घी की दीप ऑन कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कार्तिक महीना है। इस महीने में तुलसी माँ की पूजा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत लाभदायक होता है दोस्तों, बहुत लाभदायक होता है। तुलसी माँ की पूजा करना, विष्णु भगवान जी की पूजा करना, ये बहुत लाभदायक होता है। ये चीज़ें आप ज़रूर करें। धनतेरस वाले दिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, घी का दिया आप ज़रूर ऑन करें तुलसी पौधा के आगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें कीजिए और ज़िंदगी में बदलाव महसूस कीजिए, ज़िंदगी में बदलाव देखिए अपने इन दोनों आँखों से दोस्तों। आपको कहते हैं ना, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आप अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, तो देखिए मैं उपाय के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप उपाय बेशक करें दोस्तों, लेकिन आप जो मैंने चीज़ें आपको बताई, अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, अगर आप उपाय करते हैं तो आपको उस उपाय का पूरा लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए। ये सारी चीज़ें कीजिए, उसके बाद अगर आप उपाय भी करते हैं तो आप बेशक उपाय कीजिए दोस्तों। आपको इस बार इस दिवाली में देखिएगा, आपको ये मेरी चीज़ें फॉलो करने के बाद अगर आप उपाय फॉलो करते हैं, आपको उसका और पूरे शिद्दत से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा दोस्तों। होता है ना, हर साल कोई बहुत लोग ऐसे हैं कि हर साल उपाय करते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें उस हिसाब का लाभ नहीं मिलता है। इस बार ये बेसिक चीज़ें कीजिए और उसके बाद जो आप हर साल जो उपाय करते हैं वो उपाय कीजिए और चेंजेस देखिए, पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में देखिए दोस्तों, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। मम्मी पापा का पैर जरूर छूइएगा धनतेरस वाले दिन, सुबह भी इवनिंग के टाइम पे। मम्मी पापा का पैर तो आपको छूना ही छूना है। दूसरी आपसे जो बड़े घर में जो और भी लोग होंगे, मेंबर्स होंगे घर के, आप उनके पैर भी छूइए, भले ही आपकी उनसे ना पड़ती हो। सुनिए ध्यान से, भले ही आपकी उनसे ना पड़ती हो, फिर भी आप झुक जाइए, क्योंकि जो झुकता है वही ऊपर उठता है दोस्तों। इसीलिए जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे, और अपनों से बड़े के आगे झुकने से कोई शर्मिंदगी नहीं होती है दोस्तों, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने काम में ऊपर ही उठते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ना भूलें। और मम्मी पापा की ऐसे तो डेली करनी चाहिए सेवा, डेली उनकी बात माननी चाहिए, डेली उनके हिसाब से काम करने चाहिए, लेकिन ये तो आप डेली कीजिए, लेकिन धनतेरस वाले दिन ये चीज़ विशेष रूप से कीजिए। मम्मी पापा को बिल्कुल भी हर्ट मत होने दीजिए, उनके हिसाब से काम कर दीजिए और उनके पैर छूइए। सुबह के टाइम पे भी, इवनिंग के टाइम पे भी मम्मी पापा का पैर छूइए और उन्हें गिफ्ट ज़रूर दीजिए दोस्तों। उनका जो पसंद हो उन्हें वो चीज़ें आप ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दे दोस्तों। और हाँ, बता के मत दीजिएगा, अरे मम्मी पापा को क्योंकि आप एवरी मान लीजिए ईयर नहीं देते हैं गिफ्ट, और इस बार अगर आप मेरी वीडियो सुनकर अगर आप मोटिवेट हुए कि नहीं मम्मी पापा को गिफ्ट देना चाहिए, तो उन्हें बताइएगा मत। पहले सबसे पहले आपको तो पता ही है आपके मम्मी पापा को क्या पसंद है, और उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो आप वही चीज़ खरीद के आप उनको दे दीजिए। तो देखिएगा होगा क्या, एक तो उनके चेहरे पे बिग स्माइल आएगी, और वो जो खुशी आएगी ना दोस्तों, वो खुशी से आपकी ज़िंदगी रोशन होनी ही होनी है दोस्तों। ये सारी चीज़ें होती है, मैटर करती है, बशर्ते अगर आपका विश्वास है तो। विश्वास पे ही दुनिया टिका है, इसीलिए विश्वास कीजिए, विश्वास रखिए और मम्मी पापा को खुश रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके मम्मी पापा के चेहरे पे, आपकी वजह से चेहरे पे स्माइल आए दोस्तों। ज़िंदगी संवर जाएगी, जो भी काम करते हैं उस पर आप उठ जाएंगे, आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। आपको कोई उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें आप कीजिए और ज़िंदगी में खुशियों का वेलकम कीजिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें कीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, ज़िंदगी खुशियों से बढ़ जाएगी दोस्तों। परिवार में सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे दोस्तों, सब लोग मिलजुल के रहेंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमारी ड्रीम्स होती है कि सब लोग मिलजुल के रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, घर में खुशहाली हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। ये सारी चीज़ें कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें आपके घर में आपको महसूस होगी दोस्तों, आपके घर में ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी। इसीलिए एक बार
ये नेहा चौरसिया की बात मान के देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में खुशियाँ होगी ही होगी दोस्तों। तो ये जो मैंने बताया उसे ध्यान से फॉलो कीजिए दोस्तों। और ये जो है ना स्माइल हमेशा चेहरे पे रहेगी दोस्तों। और एक बात और ध्यान देने वाली है जो मैं बता देना चाहती हूँ आपको, कि उस दिन आप एकदम